कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी के अंदर मेरी सांस तब अटक गई जब मैंने लाइब्रेरी की एक किताब में छपे चित्र को बोलते हुए सुना। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि मेरे साथ घटी एक असल घटना बता रहा हूँ। कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा कि वो एक हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। अभी कुछ ही दिनों पहले जैसे ही होली ख़त्म हुई, वैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और कहा, यार होली ख़त्म हो गई, गर्मी का मौसम भी आ रहा है, चल कहीं घूमने चलते हैं। मैं भी घर में पड़े पड़े बोर हो रहा था, तो मैंने भी उसकी बात मान ली और कहा ठीक है, मैं जल्दी से 2 टिकट बुक कर लेता हूँ। लेकिन उसने टिकट बुक करने से मना कर दिया। उसने कहा मैं अपनी कार लेकर तेरे घर आ रहा हूँ, हम दोनों कार से चलेंगे। पहले तो मैं हैरान हो गया क्योंकि उसका बाप उसे गाड़ी कभी नहीं देता, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन तब हुआ जब अगले दिन वो अपनी कार लेकर मेरे घर के सामने खड़ा हो गया। खैर मैंने भी जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया, मम्मी ने टिफ़िन में खाना रखा और हम दोनों कार से चल पड़े कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी के सफ़र पर। हम लोग सुबह करीब 10-11 बजे के आसपास निकल गए थे। चलते चलते शाम हो गई, तभी मेरे दोस्त को भूख लगी। उसने कहा चलो किसी ढाबे पर गाड़ी रोकते हैं और खाना खा लेते हैं। तभी मुझे याद आया कि मेरी माँ ने टिफ़िन देकर भेजा है, इसीलिए हमने गाड़ी सड़क के किनारे लगाई और कार में ही बैठकर खाना खाने लगे। मुझे भी गाड़ी चलाने का शौक़ था, तो मैंने उससे कहा अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। उसने तुरंत गाड़ी की चाबी मुझे पकड़ा दी और ख़ुद बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब चलते चलते अंधेरा होने लगा। धीरे धीरे रात भी काफ़ी गहरी हो चली थी। जब लाइब्रेरी की तरफ चलो तो रास्ते में एक बहुत ही सुनसान सड़क पड़ती है। उसके दोनों तरफ घना जंगल है। हम लोग भी उसी रोड पर पहुंच चुके थे। आसपास कोई परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक बहुत बड़ा सा गिद्ध कार के सामने वाले शीशे पर टकरा गया, जिससे हमारी कार डगमगा गई। मैंने अचानक ब्रेक मार दिया और बाहर निकले तो देखा बाहर कोई भी गिद्ध नहीं था और ना कोई दूसरा पक्षी। तभी मेरे दोस्त ने कहा अरे यार वो गिद्ध है, कोई छोटी सी चिड़िया नहीं, उड़ गया होगा। लेकिन हमने देखा कि कार के शीशे पर थोड़ी खरोंच आ चुकी थी। मैंने उससे कहा यार सॉरी, अचानक गिद्ध उड़ के आ गया, इसीलिए मैं देख नहीं पाया, मैं तेरा नुकसान भर दूंगा। रास्ते में कोई मैकेनिक की दुकान दिखेगी तो शीशा चेंज करा देंगे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तू पागल हो गया है क्या, जब शीशा टूटा ही नहीं है तो चेंज क्यों करवाएं। मैंने नज़र उठाकर दोबारा शीशे को देखा तो शीशा सच में नहीं टूटा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैंने अपनी आंखों से शीशे में दरार देखी थी। मैं बार बार उससे कहता रहा कि कांच टूटा था, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने उससे कहा यार गिद्ध का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारी कार से टकरा गया था, इसीलिए शीशा टूट गया था। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तूने पी रखी है क्या, कौन सा गिद्ध हमारी गाड़ी से टकराया, अभी तो हमने गाड़ी भी नहीं रोकी, खाने के बाद तो तू लगातार गाड़ी चलाए जा रहा है, कोई हमारी गाड़ी से नहीं टकराया। मुझे उसकी बात सुनकर अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन मैंने अब आगे कुछ नहीं बोला और सीधा गाड़ी चलाता रहा। अब धीरे धीरे आधी रात हो गई। मैंने अपने दोस्त से कहा यार गूगल मैप्स पे ज़रा कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी की लोकेशन डालकर देख, अभी कितने दूर हैं हम, क्योंकि अब तक तो लाइब्रेरी आ जानी चाहिए थी। मेरे दोस्त ने तुरंत मोबाइल निकाला और गूगल मैप पर देखा तो कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रह गई थी। अब तब मुझे थोड़ी राहत मिली। खैर मैंने 5वां गियर डाला और कार की स्पीड बढ़ाई। मैं गाड़ी चलाता रहा, लगभग 1 घंटा बीत गया, लेकिन अभी दूर दूर तक कोई भी लाइब्रेरी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने दोस्त से कहा यार तू तो बोल रहा था कि लाइब्रेरी सिर्फ 5 किलोमीटर रह गई है, पिछले 1 घंटे से मैं 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, अभी तक 5 किलोमीटर नहीं आया क्या। तभी उसने कहा रुक, एक बार मैं फिर से लोकेशन देखता हूँ कितना दूर रह गया है। मेरे दोस्त ने गूगल मैप पर दोबारा चेक किया, पर यह क्या, अभी भी यहाँ से कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी 5 किलोमीटर ही दूर दिखा रहा था। ये देखकर मैं चौंक गया। मैं पहले से ही डरा हुआ था और मैं ये नहीं चाहता था
कि मेरा दोस्त भी डर जाए, इसीलिए मैंने उससे कहा शायद हम लोग घूम फिर कर उसी जगह पर आ गए हैं। खैर मैंने फिर से गाड़ी चलानी शुरू की। तभी अचानक थोड़ी दूर पर सड़क के दाईं तरफ एक चाय की टपरी दिखाई दी। मैंने दोस्त से कहा, यार मैं गाड़ी चला चला के बोर हो गया हूँ, चलो उस दुकान पर चाय पी लेते हैं। उसने भी हाँ कर दी। हमने तुरंत अपनी गाड़ी साइड में लगाई और चाय की टपरी पर पहुँच गए। वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। मैंने उससे कहा, अरे अम्मा ज़रा चाय पिलाना। अम्मा ने हम दोनों की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, चाय की दुकान पर आए हो तो चाय ही पिलाऊंगी ना। तभी मेरे दोस्त ने मजाक मजाक में कहा, अरे अम्मा हमने सोचा कि तुम हमें पानी भी पिला दोगी, और वो हंसने लगा। मेरे दोस्त ने इतना ही कहा था कि बूढ़ी अम्मा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। वो बोली, इतनी रात में तुम जैसे मुसाफिरों को चाय पिलाती हूँ मैं, और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी मैंने बीच में बोल दिया, अरे अम्मा मेरे दोस्त को मजाक करने की कुछ ज़्यादा ही आदत है, आप हम लोगों को चाय पिलाओ ना। अम्मा ने हम दोनों को चाय दी और हम दोनों गाड़ी के अंदर आकर चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, तू यहीं पर बैठ, मैं अम्मा को पैसे देकर आता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर उतरा, वैसे ही देखा कि वहाँ पर आसपास में कोई भी दुकान नहीं थी। ये देखकर मैं घबरा गया। तभी दोस्त ने अंदर से मुझे आवाज़ दी, यार जल्दी से पैसे दे और अंदर आ जा, हमें लाइब्रेरी भी पहुँचना है। अब मैं उससे ये बात कैसे छुपा सकता था। मैंने उससे कहा, यार यहाँ पर तो कोई भी दुकान नहीं है, मैं किसको पैसे दूँ। अब मेरा दोस्त भी गाड़ी से बाहर आ गया। उसने डरते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है यार, अभी तो हमने इनसे चाय ली थी, अचानक दुकान कहाँ चली गई। चल जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, लगता है लाइब्रेरी का इलाका आ चुका है और हमारे साथ भूतिया घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। फिर मैंने मूड को थोड़ा हल्का करते हुए कहा, तू भी आज के ज़माने में भूत प्रेतों पर विश्वास करता है? मुझे तो लगता है हमने अभी तक किसी से चाय ली ही नहीं, ये हमारा भ्रम होगा, हमें नींद आ रही होगी और हम गाड़ी में ही सो गए होंगे। तभी मेरे दोस्त ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो कार में चलकर देखते हैं, चाय के कप अभी भी गाड़ी के अंदर ही होंगे। फिर हम दोनों जैसे ही गाड़ी के अंदर गए तो देखा चाय के कप अभी भी रखे हुए थे और उनमें चाय ख़त्म ही नहीं हुई थी। अब तो हमारा डर 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि हमने तो चाय पीकर ख़त्म कर दी थी। खैर हम दोनों ने चाय के कप बाहर फेंके और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गए। चलते चलते काफ़ी वक्त बीत गया। इस बार मैंने अपने मोबाइल में गूगल मैप पर कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी की लोकेशन डाली तो उसमें भी अभी 5 किलोमीटर दूरी बता रहा था। अब हम दोनों बहुत परेशान हो गए। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार अगर हमें घूमना ही था तो कहीं और चल लेते, इतनी अच्छी अच्छी जगह है इंडिया में, तुझे कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी ही घूमना था। तभी दोस्त ने कहा, यार ऐसे एडवेंचर करने में हमें मज़ा आता है और वैसे भी हमारे साथ अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, ना ही कोई नुकसान हुआ है, इसलिए चुपचाप चल। अब मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाता जा रहा था। तभी अचानक एक बार फिर से उन बूढ़ी अम्मा की चाय की टपरी दिखाई दी। मेरे दोस्त ने कहा, लगता है हम लोग फिर से चाय की टपरी पर आ गए हैं, चल इस बार अम्मा से ही पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हम दोनों फिर से अम्मा के पास गए और उन्हें पैसे देने लगे। तभी अम्मा ने डरावनी आवाज़ में कहा, पैसे तो दे रहे हो, लेकिन इसके बदले में क्या चाहिए तुम लोगों को। मैं और मेरा दोस्त घबरा गए। मैंने अपने डर पर काबू किया और अम्मा से कहा, अम्मा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे चाय पी थी ना, ये उसी के पैसे हैं। तभी अम्मा ने कहा, बच्चों तुम दोनों अभी तक मेरी दुकान पर आए ही नहीं हो, तो चाय कहाँ से पियोगे। अब बताओ इन पैसों का क्या करूं। अम्मा ये चाय की टपरी है तो चाय ही पिलाओगी ना, पानी तो पिला नहीं दोगी। लेकिन इस बार अम्मा ने गुस्सा नहीं किया, वो बड़े ही प्यार से बोली, बेटा मेरे पास चाय भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, पानी भी है और कहो तो वो भी है मेरे पास, चाहिए क्या। मेरे दोस्त को पीने का बड़ा शौक़ था, इसलिए उसने कहा, अम्मा अगर हो तो थोड़ी सी दे दो। अम्मा ने हम दोनों को थोड़ी थोड़ी पिला दी। अब हम दोनों के अंदर से डर थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगा था, क्योंकि नशा चढ़ रहा था। तभी हमने अम्मा से पूछा,
अम्मा यहाँ से कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी कितनी दूर है? तभी अम्मा ने एक डंडा उठा लिया और कहा, थोड़ी सी पी नहीं कि अभी से चढ़ गई। आजकल के जवान लोगों को थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं है। पीछे मुड़कर देखो, तुम दोनों कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी के सामने ही तो खड़े हो। हमने पीछे पलट कर देखा तो उनकी दुकान के दूसरी तरफ ही कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी बनी हुई थी। हम दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डर था और थोड़ी थोड़ी हैरानी, लेकिन फिर भी अब थोड़ा दिल को सुकून मिला कि कम से कम लाइब्रेरी तो मिल गई। तभी हमने अम्मा से कहा, अम्मा ये गाड़ी यहीं खड़ी है, हम दोनों लाइब्रेरी से थोड़ी देर बाद घूम कर आते हैं। अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, ये गाड़ी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अब हम दोनों रिलैक्स होकर लाइब्रेरी के अंदर घुस गए। लाइब्रेरी के अंदर घुसते ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक सफ़ेद रोशनी थी और चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। किताबों पर धूल जमी हुई थी। तभी मेरे दोस्त ने एक किताब उठा ली। किताब का एक पन्ना उसने पलटा ही था कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसने भारी आवाज़ में कहा, उस तरफ की एक भी किताब तुम लोग भूल कर भी मत पढ़ना, वरना तुम ज़िंदगी भर पछताते रहोगे। मेरे दोस्त ने डरते हुए वो किताब वहीं रख दी। मेरे दोस्त ने उनसे कहा, अरे बाबा, यहाँ तो चारों तरफ बहुत अंधेरा है, इतनी रात में इतनी बड़ी लाइब्रेरी में तुम अकेले ही रहते हो। तभी बाबा ने मुस्कुराते हुए डरावने अंदाज में कहा, हाँ बेटा, इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है। हम सब के आसपास सैकड़ों लाखों लोग हमेशा रहते हैं, भले ही हम उन्हें कभी न देख पाएँ। तुम लोग किताबें पढ़ो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ। इतना बोलकर बाबा चले गए। वो बाबा भी हमें कुछ अजीब लग रहे थे, लेकिन हमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर हम दोनों दूसरी तरफ जाकर किताबें पढ़ने लगे। वहाँ पर बहुत पुराने पुराने ज़माने की किताबें रखी थी। तभी मेरे मन में क्यूरोसिटी जागी। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार, उस बूढ़े बाबा ने जो किताबें हमें पढ़ने के लिए मना की हैं, चलो वही पढ़ कर देखते हैं। आखिर पता तो चले उन किताबों में ऐसा क्या रहस्य है। मेरा दोस्त भी मेरी बात पर एग्री हो गया। हम दोनों चुपके से फिर वहीं पर आए, एक मोटी सी किताब उठाई और पढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरा पन्ना पलटा तो देखा एक मुस्कुराती हुई लाल आंखों वाली सफ़ेद साड़ी में एक औरत की तस्वीर छपी थी। तभी अचानक वो तस्वीर बोलने लगी, जब बाबा ने एक बार मना कर दिया तो तुम ये किताब क्यों पढ़ रहे हो? यहाँ से सही सलामत जाना चाहते हो या नहीं? मैंने वो किताब वहीं फेंक दी और डरते हुए जैसे पीछे पलटा तो देखा वहाँ मेरा दोस्त था ही नहीं। मैं उसे आवाज़ लगाते लगाते भागते हुए लाइब्रेरी के बाहर आ गया, लेकिन बाहर भी मेरा दोस्त कहीं भी नहीं मिला। सामने अम्मा की दुकान पर गया तो देखा दुकान बंद थी और गाड़ी भी वहाँ से गायब थी। अब मैं वहाँ पर अकेला इतनी रात में बुरा फंस गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्त को पुकारने लगा, विक्रम, विक्रम, कहाँ है तू? तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा हो। जैसे मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, मेरी अचानक नींद खुल गई और देखा मेरा दोस्त मेरे कमरे में खड़ा था। तब मुझे पता चला कि ये सब तो मैं सपना देख रहा था। मेरे दोस्त ने कहा, सॉरी यार, मेरे बाप ने मुझे गाड़ी नहीं दी, चल ऐसे ही चलते हैं ट्रेन से। तभी मैंने उसे डरते हुए कहा, यार विक्रम, हम लोग कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी नहीं जाएंगे, कहीं और चलते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। हम लोग भैरवगढ़ या कोई भी राजस्थान का किला देखने चलते हैं। तो अब हम दोनों असल में राजस्थान का किला देखने के लिए स्टेशन पर पहुँच गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, वहाँ जाने के बाद हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसका दूसरा पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलता हूँ अगली बार, सपने में नहीं बल्कि असली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।